प्रिय छात्रगण, सुप्रभात, नमो नमः। आइए आज हम आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञानवल्लरी के त्रयोदश पाठ संस्कृतस्य महिमा का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा हमारे ज्ञान का स्रोत है, हमारी संस्कृति को जानने का स्रोत है। संस्कृत भाषा में ही हमारे धार्मिक ग्रंथ, साहित्य आदि का रचना किया गया है। जैसे वेद, चारों वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और सभी वेदों की रचना संस्कृत में की गई है। महाभारत, रामायण आदि की रचना भी संस्कृत में की गई है। तो हमारी जो भाषा है, बोलचाल की भाषा पहले संस्कृत में ही हुआ करती थी, लेकिन आज संस्कृत प्रायः लुप्त होती जा रही है, लुप्त भाषाओं में गिनती आ रही है। अर्थात संस्कृत भाषा का उपयोग या प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। आज भारत में सिर्फ एक ऐसा राज्य है झारखंड, जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर भारत का एक राज्य है, वहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए हम अपने पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य अर्थात विश्व की, उपलब्धासु यानी कि उपलब्धों में, जो हमारे पास विश्व में जो उपलब्ध है, हमारे पास जो है, सर्वासु यानी कि सभी में, भाषासु यानी कि भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अर्थात विश्व के जितने भी उपलब्ध भाषा है, जितने भी प्राप्त भाषा है या ज्ञात भाषा है, उनमें उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन है। भाषायाम अनेकासां भाषाणां जननी। भाषायाम अनेकासां, भाषायाम मतलब यह भाषा, अनेकासां अर्थात अनेकों भाषाओं, भाषाणां यानी कि भाषाओं की, जननी यानी कि उत्पन्न करने वाली, अर्थात मातृ, अर्थात यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाएं बनी हैं, जैसे हिंदी, नेपाली, मराठी, तेलुगु आदि भाषा संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षित। प्राचीन यानी कि प्राचीन काल, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की निधि अर्थात खजाना, अस्यां सुरक्षिता, अस्याम यानी कि इसमें, सुरक्षित यानी कि सुरक्षित है, कवर्ड है। अर्थात प्राचीन ज्ञान विज्ञान इस भाषा में सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। अर्थात संस्कृत भाषा है, जो वेद उपनिषद है, उसमें ज्ञान की भंडार है। तो संस्कृत भाषा में लिखी गई वेद और उपनिषद, उसमें क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और उसी में ज्ञान का खजाना है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। अर्थात संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम, अर्थात संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने कहा है। क्या कहा है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। अर्थात भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठा है। भारत यानी कि भारत के, प्रतिष्ठे यानी कि सम्मान, द्वे यानी कि दो, अर्थात भारत की मुख्य रूप से दो प्रतिष्ठा है। यानी कि भारत को दो चीजों के नाम से बहुत ज्यादा जानते हैं। क्या चीज का? संस्कृतम अर्थात संस्कृत भाषा, और संस्कृति, संस्कृत तथा संस्कृति अर्थात
भारत की संस्कृत भाषा और यहाँ की संस्कृति अर्थात व्यवहार। भारत क्या है, विभिन्न जाति धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं और यहाँ की संस्कृति भी भिन्न है, अर्थात अनेक प्रकार के लोग धर्म भाषाओं का प्रयोग करते हैं और अनेक संस्कृति का प्रयोग करते हैं, जिसमें और फिर भी उसमें लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, इयम यानी कि यह भाषा, भाषा यानी कि लैंग्वेज, अति यानी कि बहुत ही, वैज्ञानिकी यानी कि साइंटिस्ट से आधारित, साइंटिफिक कहना चाहिए। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है, यह जो संस्कृत भाषा है बहुत ही वैज्ञानिक है। संस्कृत भाषा को जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति, केचन यानी कि कोई, कथयन्ति यानी कि कहते हैं, यत् यानी कि जो, संस्कृतम एव संस्कृत ही, संस्कृतम एव का अर्थ होता है संस्कृत ही, संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर का या कंप्यूटर के लिए, कृते यानी कि के लिए, सर्वोत्तमा भाषा यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा। यानी कि कोई कहता है कि संस्कृत जो है कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा या सर्वोत्तम भाषा मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों ने अपना संदेश विभिन्न भाषाओं में प्रयोग किए, लेकिन संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो सही अर्थ प्रकट करता है। जैसे इंग्लिश का कई एक वर्ड साइलेंट रहता है, जो लेटर होता है वो साइलेंट रहता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में कोई साइलेंट वर्ड नहीं है। इंग्लिश को हम लिखते कुछ और है, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और करते हैं, लेकिन संस्कृत को जैसा लिखते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन वैसा ही होता है। अस्यां वाङ्मयं वेदः पुराणः नीतिशास्त्रः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्यां वाङ्मयं यानी कि साहित्य, वेदः पुराणः अर्थात इसके साहित्य, वेद पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल साइंस, समृद्धम अस्ति यानी कि समृद्ध है। अर्थात यह जो संस्कृत भाषा है इसमें साहित्य, वेद पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदासादीनां अर्थात कालिदास आदिना, कालिदास जैसे महान कवि, विश्व कविनाम विश्व के कवि, कालिदास जैसे और विश्व में महान कवि हैं उनके काव्य सौंदर्य अनुपम, अर्थात कालिदास का जो काव्य सौंदर्य है यानी कि उसकी जो रचना है वह विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में जितने भी काव्य है उनके सौंदर्य का अनुपम स्रोत है। अर्थात कालिदास के द्वारा रचित जो भी कवितावली है वह काव्य सौंदर्य से भरा पड़ा है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम, और कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कौटिल्य के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, कौटिल्य महान अर्थशास्त्री और कवि भी थे। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्रे शून्यस्य, गणित शास्त्र यानी कि गणित शास्त्र में, मैथमेटिक्स में, शून्यस्य यानी कि शून्य का प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में सबसे पहले शून्य का खोज किसने किया या शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे और ज्योतिष शास्त्र वाले थे, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के मामले में भी वो बहुत आगे जानते थे। इसीलिए भारत का सबसे पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्योः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल साइंस, चरक और सुश्रुत का योगदान
विश्वविख्यात है। चरक और सुश्रुत जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसे कहना चाहिए वैज्ञानिक हैं, जो चिकित्सा शास्त्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि लेखनीयानि। संस्कृते यानी अन्यानि, संस्कृते यानी संस्कृत में, यानी कि जो कि, अन्यानि अन्यानि यानी कि और भी, शास्त्राणि विद्यन्ते और भी शास्त्र है। संस्कृत में और भी अनेक शास्त्र हैं, उनमें विद्यन्ते तेषु, विद्यन्ते यानी कि विद्यमान है, उनमें क्या, तेषु यानी कि उनमें। वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र जो वास्तु देखते हैं, दिशा वगैरह के बारे में जानकारी रखते हैं, उसे कहते हैं वास्तुशास्त्र। यानी कि जैसे घर वर बनाते हैं तो उसमें वास्तु देखते हैं कि कौन सी दिशा में किचन होना चाहिए, कौन सी दिशा में बेडरूम होना चाहिए, इसे कहते हैं वास्तुशास्त्र। उसके बाद है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र इसमें केमिकल से संबंधित होता है। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष का विज्ञान, स्पेस साइंस। उसके बाद है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र यानी कि हस्तरेखा देखना या किसी के चेहरे को देख करके पढ़ना या दिन तिथि निकालना, ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। विमान शास्त्र, विमान शास्त्र यानी कि एरोनॉटिक्स कहना चाहिए, जिसमें हवाई जहाज के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इत्यादि उल्लेखनीयानि, आदि उल्लेखनीय है। अर्थात संस्कृत भाषा में सिर्फ वेद पुराण ही नहीं बल्कि और शास्त्रों का भी ज्ञान उसमें भरा हुआ है। जिसमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यमानः सुक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते विद्यमानः यानी कि संस्कृत में विद्यमान, सुक्तयः, सुक्तयः यानी कि उचित कथन, सुक्ति, जो उचित कथन होता है, सही कथन होता है, उसे कहते हैं सुक्तयः। अभ्युदयाय, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यानी कि अभ्युदयाय कहना चाहिए किसी को प्रोग्रेस होना, उन्नति करना। प्रेरयन्ति यानी कि प्रेरित करती है, उन्नति के लिए प्रेरित करती है। संस्कृत में विद्यमान सुक्ति या श्लोक या सुंदर वचन, सुवाक्य, ये सब किसके लिए प्रेरित करती है, उन्नति के लिए प्रेरित करती है। यथा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, जैसे पुलिस का जो साइन बोर्ड होता है उसमें रहता है, अपना नोट में रहता है, जो मुद्रा होता है, सिक्का होता है, उसमें लिखा रहता है सत्यमेव जयते। अर्थात इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा संसार परिवार है। वसुधैव, वसुधैव यानी कि पूरा संसार, कुटुंबकम यानी कि परिवार, अर्थात पूरा संसार एक ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। योगा कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म में ही योग होता है, अर्थात कर्म, योगा कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म ही योग्य कौशल है। अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारा जो कर्म होता है वही हमारा कौशल का निर्धारण करता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु यानी कि सभी प्राणियों में आत्मवत् अपने जैसे व्यवहार कर्तुं करने के लिए, कर्तुं का अर्थ होता है करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति अर्थात संस्कृत भाषा अच्छी तरह से सिखाती है। सभी लोगों के साथ अपने जैसा व्यवहार यानी कि हम अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों को भी देते हैं। तो ये सब चीज करने के लिए कौन सिखाता है? संस्कृत भाषा। केचन कथयन्ति यत्, कोई कहता है कि
संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कोई लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य ही है, अर्थात कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत भाषा सिर्फ धार्मिक साहित्य है। जैसे संस्कृत भाषा में पूजा पाठ होती है, बहुत सारे यज्ञ करते हैं तो संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत भाषा केवल साहित्य ही है, लेकिन यह उचित नहीं है। संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान की खजाना है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु यानी कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय अर्थात मनुष्य जीवन के लिए विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, अर्थात संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के विभिन्न विषयों के बारे में समाविष्ट है। अर्थात मनुष्य का आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक क्रियाकलाप संस्कृत ग्रंथों में समाविष्ट है, अर्थात संस्कृत ग्रंथों में मिल जाता है। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषाणाम मति है अर्थात महान लोगों की बुद्धि। उत्तम जनानां धीति और उत्तम लोगों की धैर्य। धीति का अर्थ होता है धैर्य। जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो धैर्यवान होते हैं। सामान्य जनानां जीवन पद्धति और सामान्य जनानां अर्थात सामान्य लोग, आम जनता के जीवन पद्धति च यानी कि और वर्णिताः सन्ति यानी कि वर्णित है, उसमें लिखा हुआ है। संस्कृत ग्रंथों में महापुरुषों की बुद्धि और महान लोगों की धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः इसलिए हमें भी संस्कृतम अवश्यम पठनीयम, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन यानी कि जिससे, मनुष्यस्य यानी कि मनुष्य का, समाजस्य यानी कि समाज का, मनुष्य और समाज का परिष्कारः भवेत्। परिष्कारः यानी कि उपकार हो सके, उपकार होना, ठीक है। हमें संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए जिससे मनुष्य और समाज का उपकार हो सके। उक्तंच, उक्तंच का अर्थ होता है कहा गया है। क्या कहा गया है? अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि हे मित्र, अमृतम संस्कृतम मित्र, अर्थात कहा गया है कि हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः और इसका जो वाणी है, भाषा है, वह बहुत ही सरस और सरल है, अर्थात मधुर और सरल भी है। भाषासु महनीयम यत् और यह भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला है, अर्थात संस्कृत भाषा में हमें बहुत ही सरल है और ज्ञान विज्ञान का पोषक है, यह भाषाओं में महान है, ठीक है। और संस्कृत का उच्चारण करने से हमें हमारा जो प्राण वायु है वह भी ठीक से रहता है। यदि हम योग करते हैं तो बहुत सारे उच्चारण करते हैं योग में, जैसे ओम बोलेंगे, या कई प्रकार का योग होता है जिसमें नाक से हवा निकालना है या नाक से हवा अंदर लेना है। तो उसमें भी क्या होता है, संस्कृत भाषा का कई एक शब्द है, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग योग में किया जाता है, तो इससे भी हमें बहुत फायदा होता है। आइए हम इसको पाठ को पुनः अध्ययन करते हैं, पुनः सस्वर वाचन करते हैं। त्रयोदशः पाठः संस्कृतस्य महिमा, संस्कृत की महिमा। विश्वस्य उपलब्धासु सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य उपलब्धासु सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति।
भाषयम् अनेकेषां भाषाणां जननी प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वं केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतिवैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धिमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनाम् उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्यया अमृतम् अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यं पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तञ्च अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः। भाषासु महनीयं यद् ज्ञानविज्ञानपोषकम्। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।